नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। आज हम इस वीडियो में लघुत्तर विधि द्वारा समांतर माध्य निकालना सीखेंगे। लघुत्तर विधि द्वारा समांतर माध्य निकालने का जो फॉर्मूला होता है हमारा एक्स बार, ये हमारा समांतर माध्य बराबर ए प्लस एच यू बार। ये होता है एक्स बार बराबर ए प्लस एच यू बार, जहाँ यू बराबर एक्स माइनस ए अपॉन एच। यू का जो मान है वो कितना है हमारा एक्स माइनस ए अपॉन एच, और ए जो है उसे हम क्या मानेंगे, स्वेच्छ अचर है। अपनी इच्छा अनुसार ए का मान ज्ञात करेंगे। जो भी हमें साड़ी दे रखी है उसमें से अपनी इच्छा से हम ए का मान लिखेंगे। और एच जो है हमें जो वर्ग माप दे रखी है, जो हमें टेबल दे रखी होगी, उसकी जो वर्ग माप है उनका जो अंतर होगा वो हमारा एच होगा। और यू बार बराबर सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ। यू बार का मान निकालेंगे हम सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ करके, और उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे एक्स बराबर ए प्लस एच यू बार। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 13B का पहला प्रश्न। 13B के पहले प्रश्न में दिया है, नीचे दी गई सारणी में 2010 में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में मंजूर किए गए अध्यापक पदों की संख्या का बारंबारता बंटन दिया गया है। प्रति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मंजूर किए गए अध्यापक के पदों की औसत संख्या ज्ञात करनी है। क्या करनी है हमें? औसत संख्या ज्ञात करनी है, उसका समांतर माध्य निकालना है लघुत्तर विधि से। अगर इसमें दिया हुआ है लघुत्तर विधि से ज्ञात करना है तो लघुत्तर विधि से ज्ञात करेंगे, और नहीं दिया हुआ है तो हम किसी भी विधि से समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। सारणी में दिया है मंजूर किए गए पदों की संख्या 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25। इसमें जो अंतर है वो हमारा कितना है? 6, 5, 11, 5, 16, 10, 5, 15, 15, 5, 20। 5, 5 का अंतर है, तो हमारा जो एच का मान होगा वो कितना होगा? 5। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर एच बराबर कितना हमारा? 5। वर्ग माप में जो अंतर होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? एच। एक्स का मान निकालेंगे, ये हमारी विद्यार्थियों की संख्या है, इसे हम बारंबारता विद्यार्थियों की संख्या, और सिग्मा एफ का मान 9290। अब हम निकालेंगे मध्यमान। जो हमारे वर्ग माप दे रखा है उन दोनों को जोड़ेंगे और दो का क्या करेंगे? भाग। तो 6 और 10 16, और 16 में हम 2 का भाग देंगे, कितना आएगा? 8। 6 और 10 16, 16 में 2 का भाग देंगे, कितना होगा? 8। 11 और 15 कितना हुआ? 26। 26 में हम 2 का भाग देंगे, 13। 5 5 का अंतर होगा, 13 5 18, 18 5 23, 23 5 28, 33, 38, 43 और 48। u बराबर क्या है हमारा? x माइनस ए अपॉन एच। एक्स माइनस ए क्या करेंगे? जो हमारा मध्यमान दे रखा है उसमें हम इनमें से कोई से भी पद को a मान सकते हैं, चाहे 8 को मान लें, चाहे 13 को, चाहे 48 को, किसी भी पद को। लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि हम लगभग मध्य में, बीच के पद को a मानेंगे, जिससे हमारा कैलकुलेशन जो है हमारी थोड़ी आसान हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पद हैं, हम पांचवा पद बीच में मानेंगे, तो 1 2 3 4 5। पांचवें पद को हम ए मान लेंगे। हम चाहे तो 23 को मान सकते हैं, 33 को मान सकते हैं। आंसर हमारा सभी से आएगा x माइनस ए, यानी 8 माइनस 28, और बट्टे एच का मान कितना? 5। 8 में से 28 घटाएंगे तो माइनस के बचेंगे 20, और 20 में जब हम 5 का भाग देंगे कितना आएगा? माइनस का 4। ऐसे ही 13 में से जब 28 घटाएंगे कितना बचेगा? 15, और 15 में 5 गिनेंगे, माइनस का 3। ये -3 आएगा, फिर ये माइनस का 2 आएगा, फिर ये माइनस का 1 आएगा, यहाँ आएगा 0। इसी तरह प्लस हो जाएगा, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 5। मध्य में मानने से हमें थोड़ी कैलकुलेशन में आसानी हो गई। ऊपर माइनस के हो गए, नीचे क्या हो गया? प्लस के हो गए। अब हम निकालेंगे एफ इंटू यू, यानी 899 गुणा माइनस का 4 बराबर 1149 गुणा माइनस का 3, 1553 गुणा माइनस का 2, 1464 गुणा माइनस का 1, और 1307
गुणा 0, 1003 गुणा 33 गुणा 1, 833 गुणा 2, 642 गुणा 3 और 440 गुणा 5। ये हो जाएगा माइनस का 4 निम 36, 4 निम 36 और 3 39, 4 अट्ठे 32 और 3 35, माइनस 3 निम 27, 3 चौक 12 और 2 14, 3 एकन 3 और 1 4 और 3 एकन 3, माइनस के 2 6, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 11, 2 एक 2 और 1 3, माइनस 1464, 0, 1003, 1666, 3 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 18 और 1 19, 0, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22। ये आ गया हमारा एफ और यू का गुणा। अब हम निकालेंगे सिग्मा एफ यू, इन सब का क्या निकालेंगे, टोटल करेंगे। माइनस वाली संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे तो आएगा माइनस हमारा 11,613, और प्लस वाली संख्याओं को जोड़ेंगे तो 6,795। माइनस वाली संख्याएं ज़्यादा हैं, प्लस की कम है, तो हमारा ये जोड़ने पर आएगा माइनस की संख्या बचेगी माइनस 4,818। ये निकला हमारा सिग्मा एफ यू। अब निकालेंगे हम यू बार बराबर सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ यू का मान माइनस 4818 बटे 9,290। सिग्मा एफ का मान हमारा कितना दिया, 9,290। एक्स बार बराबर होता है ए प्लस एच इंटू यू बार। एक्स बार बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एच इंटू यू बार। तो एक्स बार बराबर ए का मान हमारा कितना है 28 प्लस एच का मान 5 गुणा माइनस 4818 बट्टे कितना 9290 बराबर हो जाएगा 28 प्लस माइनस माइनस 5 और 4818 का गुणा होगा हमारा 24,090 और बट्टे 9,290। 9,290 जीरो से जीरो कट जाएगी, तो बराबर 28 माइनस 2409 बट्टे 9,209। 9,209 का भाग देंगे, बराबर 28 माइनस 2.59। 2.59 को हम 28 से घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 1 4 दशमलव 27 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 25। तो ये आएगा 25.41। ये हमारा होगा आंसर। प्रश्न नंबर 2 में दिया है निम्नलिखित सारणी में किसी जनपद के कॉलेजों में प्रवेश दिए गए छात्रों की संख्या दी गई है। हमें क्या करना है, प्रति विद्यालय प्रविष्ट छात्रों की औसत संख्या ज्ञात करनी है। ये हमें टेबल दे रखी है, छात्रों की संख्या साठ से 69, 60 से 79, 80 से 99, 100 से 119, 120 से 139, 140 से 159, 160 से 179, 179, 180 से 199। अब निकालेंगे इसका मध्यमान x। मध्यमान x निकालने के लिए क्या करेंगे, इसकी निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ेंगे और 2 का क्या करेंगे भाग। तो ये आएगा 69.5। 20 का अंतर है तो 20 इसमें जोड़ेंगे 89.5, फिर इसमें 20 जोड़ेंगे 109.5, 129.5, 149.5,
169.5 और 189.5। इसमें हम एक स्वेच्छेचर मानेंगे। स्वेच्छेचर हम लगभग बीच में मानेंगे, जिससे कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 पद हैं, तो चौथा पद मानेंगे 1 2 3 4। 129 को हमने ये मान लिया। और जो हमारा h का मान होगा वो कितना होगा, इसमें पदों में जो अंतर है 20 का है वर्गों में। h का मान आएगा हमारा 20। बारंबारता f हमें दे रखी है 18, 24, 26, 32, 25, 19 और 16। अब हम निकालेंगे u बराबर x माइनस ए अपॉन एच। x माइनस ए अपॉन एच यानी x में से, यानी 69.5 में से हम 129.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 60 माइनस का। और उसमें जब हम 20 का भाग देंगे तो कितना आएगा, माइनस का 3, ये माइनस का 2, ये माइनस का 1, ये फिर 0, और फिर ये 1 प्लस का 2 और प्लस का 3। f इंटू यू का मान निकालेंगे तो 18 गुणा -3 माइनस का 54, 24 गुणा -2 माइनस का 48, 26 गुणा -1 बराबर माइनस का 26। 0 का गुणा करेंगे 32 गुणा 0 बराबर 0, 25 गुणा 1 बराबर 25, 19 गुणा 2 38 और 16 गुणा 3 48। प्लस वाली संख्याएं और माइनस वाली संख्या जोड़ दें। यहाँ प्लस की माइनस की संख्या जोड़ेंगे, 4 और 8 12, 12 और 6 18, 6 और 4 10 और 2 12, कितना आएगा माइनस का 128। प्लस का जोड़ेंगे तो 8 8 16, 16 5 21 की 1, हासिल 2 लगेगी तो कितना हो जाएगा 4 और 3 7, 7 और 4 11, प्लस का हो जाएगा 111। तो सिग्मा एफ यू बराबर आएगा, माइनस की संख्या ज़्यादा प्लस की कम है तो माइनस का बचेगा। 8 में से 1 घटाएंगे 7, 2 में से 1 घटाएंगे 1, माइनस का 17। अब लिखेंगे x बार बराबर सूत्र होता है a प्लस एच इंटू यू बार। और x बार बराबर a का मान हमारा कितना 129.5 प्लस h का मान 20 गुणा यू बार होता है हमारा सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ। तो बराबर आ जाएगा 129.5 प्लस 20 गुणा -17 और अपॉन सिग्मा एफ का मान 160। 20 से 160 कट जाएंगे 8 बार, तो 129.5 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 8 का भाग 17 में देंगे, 8 दूनी 16 दशमलव 8 एकन 8 और 8 दूनी 16 घटा देंगे तो घटा के आएगा 8, 4 में से 1 घटाएंगे 3.127.38 आएगा इसका आंसर। यानी इसका जो औसत संख्या आएगी वो हमारी आएगी 127.38। बाकी के बचे हुए प्रश्नों को अगले वीडियो में हल करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।